अल्सर का भी मसला लोगों में बहुत ज्यादा सिवियर हो जाता है। इसका इलाज कैसे मुमकिन है? मैंने आपसे फर्स्ट टाइम सुना है कि 5 दिन में इसका इलाज मुमकिन है। ये 4 चीज़ें लेकर इसका पेस्ट बना लिया जाए शहद के साथ, आपके नाज़रीन इसको इस्तेमाल करें और आकर कमेंट में बताएँ कि वो अल्सर से कितनी जल्दी हील हो जाएँगे इंशाल्लाह। गैस्ट्राइटिस के जो पेशेंट हैं, मुस्तकिल उनका जो इलाज है, बड़ी सादी-सी पक्की बन जाएगी। हर खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह भले चमकेगी। हकीम साहब, गैस्ट्रो का इशू भी लोगों में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। इसकी क्या रीजन होती है और कैसे निजात पाई जा सकती है इससे? गैस्ट्रो जो है गैस्ट्राइटिस ये पहले सिर्फ बड़ों में हुआ करता था। जो वबाई गैस्ट्रो है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। गैस्ट्राइटिस का जो मेन रीज़न है वो बॉडी में मुस्तकिल तेज़ाबियत रहना है। ठीक है। तेज़ाब इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो गैस्ट्राइटिस बना देता है। अच्छा उसके और ये मुस्तकिल रहना शुरू कर देता है। अगर पेशेंट परहेज़ भी कर रहा है तो तब भी उसको सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा ये इतनी ख़तरनाक सूरत-ए-हाल अख्तियार कर लेता है गैस्ट्राइटिस कि पेशेंट को पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। जो गैस्ट्राइटिस के पेशेंट होते हैं वो समझते हैं मुझे कुछ भी नहीं है। मैंने ज़्यादा खा लिया या मैं खा के लेट गया हूँ शायद या मैंने खा के चाय पी ली है तो कुछ इस वज़ह से मुझे इश्यू आ रहा है। लेकिन वो गैस्ट्राइटिस का पेशेंट होता है। अच्छा इसको पहचानने के लिए सबसे आसान जो तरीका है कि पेशेंट मतलब वो जानना चाहे कि मुझे क्या है, तो गैस्ट्राइटिस की जो सिम्पटम्स होती हैं वो होती है तेज़ दर्द वाली। अच्छा। तेज़ दर्द होगा, अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है यानी कि ज़्यादा गैस्ट्राइटिस अगर ज़्यादा एक्यूट हो गया तो बुखार साथ हो जाएगा और मोशन लगेंगे, उल्टियाँ आएँगी, ये वो अक्सर पेशेंट्स को रहता है। ठीक है। अच्छा इसका बेहतरीन हमारे यहाँ तिब्ब यूनानी में इलाज है अमृतधारा, इंस्टेंट जो अमृतारा। हाँ, जो इंस्टेंट इलाज है। ठीक है। अमृतधारा हमारे अतिब्बा ने उस वक़्त इस्तेमाल किया था जब हैज़े की वबा फैला करती थी अंग्रेज़ दौर में मतलब मुग़ल दौर में। वो गाँव के गाँव तबाह हो जाया करते थे। मतलब वो हैज़ा बिल्कुल, बाकायदा वबाई बिल्कुल। शक्ल इख्तियार कर लिया ऐसा ही करता है। था और कोई शख्स नहीं उससे बचा करता ऐसा था। ही है। तो ये अमृतधारा 3 अज्ज़ा का मुरक्कब है। हर जगह से मिल जाता है आसानी से। बहुत सारी कंपनीज़ भी बनाती हैं, अतिबा भी बनाते हैं। ये हर किसी को कैरी करना चाहिए। जी। और ख़ास तौर पर जब बरसात हो, तेज़ गर्मी हो, तेज़ सर्दी हो, तेज़ सर्दी में भी ज़्यादा पेट ख़राब होते हैं। और उस वक़्त घर में भी अमृतधारा रखा हो, ऑफ़िस की दराज़ में अमृतधारा रखा हो, तो ये करना क्या होता है कि सिर्फ़ 3 या 4 कतरे लेने होते हैं। अच्छा। और ये सिर्फ़ सादा पानी में लेने हैं। सादा पानी में। सादा पानी में ले लें, तेज़ होता है थोड़ा-सा और छोटे जो बच्चे हैं उनको चीनी पीस कर उसके ऊपर डाल कर दे दिया जाता है। ये इंस्टेंट रिलीफ़ है। और जो गैस्ट्राइटिस के जो पेशेंट हैं, मुस्तकिल उनका जो इलाज है, वो जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था, वो हर खाने के बाद एक पक्की बना के रख लें। ठीक है। वो मैं आसानी से हर जगह मिल जाती है। वो है ज़ंजीबील। ज़ंजीबील। ठीक है। सुंड जिसको बोलते हैं, खुश्क अदरक होता है। हुँ। खुश्क अदरक के अंदर अनारदाना और पुदीना शामिल करना है। ठीक है। पुदीना 3-4 तरह का अवेलेबल होता है। एक जंगली पुदीना, एक देसी पुदीना जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। एक ज़रा थोड़ा-सा अच्छे ख़ास वाला है, उसको स्पेरमिंट बोलते हैं। ये तीनों चीज़ें बराबर लेकर 100-100 ग्राम लेके और इनको हम वज़न को ही पीस लें। ये बड़ी सादी-सी पक्की बन जाएगी। हर खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह भले चमकेगी। राइट। और इसी तरह का ये अल्सर का भी मसला लोगों में बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाता है। इसका इलाज कैसे मुमकिन है? अल्सर का तो कुदरती इलाज 5 दिन में हो सकता है। 5 दिन में? 5 दिन में सिर्फ। अच्छा। और अफ़ज़ा हमारे यहाँ लेकिन बहुत सारे पेशेंट सारी ज़िंदगी अल्सर को कैरी किए रखते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। ये मैंने आपसे फर्स्ट टाइम सुना है कि 5 दिन में इसका इलाज हाँ, मुमकिन है। पेशेंट को एक्चुअली पता नहीं होता हुँ। कि वो उनके मैदे में या नाली में या ड्यूडेनम में या मतलब खुराक की नाली के ऊपर ये थोड़ा-सा नीचे अल्सर बन चुका है। वो ही समझ रहे होते हैं कि हमने खाना ज़्यादा खा लिया था या खाना मुनासिब नहीं था या इस तरह की चीज़ें थी। इसकी सबसे पहली निशानी तो ये है कि ये खाना खाने के फ़ौरन बाद अगर दर्द शुरू होता है, मतलब ये ख़ास तौर पर ये स्टमक का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये फूल जाए, दर्द शुरू हो
और अफारे वाली कैफियत हो जाए और अनईजी हो जाए, तबीयत बहुत ज़्यादा बोझल हो जाए, तो वो इसके अलावा ख़ास तौर पर नाव से ऊपर वाला हिस्सा फूल जाए, तो समझिए अल्सर है। ठीक। अच्छा, जो अल्सर ज़्यादा क्रॉनिक हो जाते हैं और उसमें से खून रिसना शुरू हो जाता है अंदर बॉडी के, तो वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो छोटे-मोटे मामलात हैं, इसकी कॉजेज़ जो है ना वो वही हैं, एलोपैथिक पेन किलर्स, कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। कोल्ड ड्रिंक सोडा होता है, तेज़ाब होता है। अच्छा, तबीयत ख़राब होती है, तेज़ाब की वजह से तबीयत ख़राब हो रही है, बॉडी में भी तेज़ाब ज़्यादा है, फिर उसके अंदर बोतल के अंदर नमक डाल के फिर तेज़ाब पिए जाते हैं। एग्जैक्टली। वो ठीक चीज़ें नहीं हैं। इसके बाद अलावा खाना खाने के बाद अगर अल्सर डायग्नोज हो गया और सारे मामलात पता लग गए पेशेंट को, तो खाना खाने के बाद चलना फिरना बहुत ज़रूरी है, और जो हम नहीं करते। वही मैं उसको बेहुदा लाइफस्टाइल कहता हूँ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एक ही जगह खाना खाए, वहीं हम बैठे बैठे अपनी बाकी एक्टिविटी कर ली, या रात का खाना खा के वहीं सो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। अच्छा, अल्सर का इलाज जो मेन इंग्रेडिएंट है वो शहद है। अच्छा, शहद में बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है। वो अगर शहद को पानी में मिक्स करके, शहद को बहुत थोड़ी मिकदार में चम्मच के ज़रिए क्रूड और शहद को मुख्तलिफ जो हमारे नुस्खा जात हैं, जो मैं बताऊँगा, इसके साथ पेस्ट बनाकर इस्तेमाल कर लिया जाए, तो बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। नुस्खा बड़ा सादा है, वो है जी हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और रेवंद खताई। ठीक है। अच्छा, ये 4 चीज़ें लेकर इसका पेस्ट बना लिया जाए शहद के साथ, तो तब भी ठीक है। अगर इसको सफ़ूफ के तौर पर लेना चाहें, तो ये 1 छोटी चाय की चम्मच नीम गर्म पानी के साथ, नीम गर्म पानी से हीलिंग प्रॉपर्टीज़ की डबल हो जाती हैं, और शहद के साथ अगर ले रहे हैं तब और ये 10 गुना बढ़ जाती हैं। अच्छा। जो मैंने 5 दिन का कहा था ना, वो शहद की वजह से कहा था, उसमें इतनी ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह आपके नाज़रीन इसको इस्तेमाल करें और आकर कमेंट में बताएं कि वो अल्सर से कितनी जल्दी हील हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त।